हेलो दोस्तों, आज हम आधुनिक भारत के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला के साथ शामिल हैं। दोस्तों, आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। कौन विदेशी आक्रमणकारी भारत से कोहिनूर हीरा तथा मयूर सिंहासन उठा ले गया था? ये नादिर शाह दोस्तों था। 1737 से 38 ईस्वी के बीच में नादिर शाह आया था, जो नेपोलियन का शासक था। इन्होंने मोहम्मद शाह के शासनकाल में ही ये आक्रमण किया था और मयूर सिंहासन तथा कोहिनूर हीरा भारत से लेकर चला गया था। अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों, भारत का सर्वप्रथम कौन यूरोपीय व्यापारी आया था? तो यूरोपीय व्यापारी यहाँ पे पुर्तगाली आए थे। ऑप्शन ए इज राइट ना हो जाएगा, टिक कर लेते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, भारत आने वाला पहला पुर्तगाली व्यापारी कौन था? तो ये वास्को डी गामा था। देख लेते हैं दोस्तों, वास्को डी गामा था। 1498 ईस्वी में कालीकट बंदरगाह पे आया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, देख लेते हैं, पुर्तगालियों ने बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा कब छीना था? ये देख लेते हैं दोस्तों, ऑप्शन सी इज राइट ना हो जाएगा। 1510 ईस्वी में, 1510 ईस्वी में। अगला प्रश्न देख लेते हैं, भारत में आने वाले यूरोपीय व्यापारियों का क्रमबद्ध करें। तो ये देख लेते हैं दोस्तों, पहला है डच, पुर्तगाली, फ्रांसीसी, अंग्रेज। देख लेते हैं कौन सही है। तो पहले पुर्तगाली आए थे, पुर्तगाली, फिर डच आए थे, फिर उसके बाद में आपका अंग्रेज आए थे और फिर उसके बाद में फ्रांसीसी आए थे। तो ये ऑप्शन डी इज राइट ना हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, जेम्स प्रथम का राजदूत जो जहांगीर के दरबार में आया था वो कौन था? देख लेते हैं, सर टॉमस रो थे। ऑप्शन डी इज राइट ना हो जाएगा, टिक कर लेते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, कलकत्ता नगर की नींव किसने रखा था? तो ये देख लेते हैं दोस्तों, ये जॉन चार्नक थे। ऑप्शन बी इज राइट ना हो जाएगा, टिक कर लिए, ऑप्शन बी इज राइट ना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को 3000 वार्षिक देने के बदले निःशुल्क व्यापार का अधिकार कब मिला था? तो ये 1717 ईस्वी में मिला था। ऑप्शन सी इज राइट ना हो जाएगा, 1717 ईस्वी में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब की गई थी? तो ये 1600 ईस्वी में की गई थी। ऑप्शन ए इज राइट ना हो जाएगा, 1600 ईस्वी में। इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, यूपीपीएससी से लेकर के यूपी ट्रिपल एससी पुलिस दरोगा हर जगह पूछा जा चुका है। अगले प्रश्न को देख लेते हैं, अंग्रेजों एवं फ्रांसीसियों के बीच निर्णायक वांडीवास का युद्ध कब हुआ था? ये देख लेते हैं दोस्तों, ये 1760 ईस्वी में लड़ा गया था। 1760 ईस्वी में ये ब्रिटिश और प्लस फ्रांसीसियों के बीच में हुआ था, एक निर्णायक युद्ध हुआ था जिसमें फ्रांसीसी सेना हार गई थी। ये फ्रांसीसी सेना हार गई थी। अगले प्रश्न को देख लेते हैं, प्लासी का युद्ध किन दो पक्षों के बीच में हुआ था? तो ये देख लेते हैं दोस्तों, 23 जून 1757 को लड़ा गया था। 23 जून 1757 को ये लड़ा गया था, जिसमें सेनापति रॉबर्ट क्लाइव प्लस बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच में लड़ा गया था। ऑप्शन बी इज राइट ना हो जाएगा, सिराजुद्दौला एवं अंग्रेज के बीच में, टिक कर लिए दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, बक्सर की लड़ाई में मीर कासिम का साथ किसने दिया था? ऑप्शन ए देख लेते हैं, शाह आलम द्वितीय मुगल सम्राट हैं, शुजाउद्दौला ये अवध का नवाब, ए और बी दोनों हो जाएगा। ऑप्शन डी इज राइट ना हो जाएगा दोस्तों, डी टिक कर लेते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रारंभ में यूरोपीय व्यापारियों की रुचि किसके व्यापार में अधिक थी? तो ये देख लेते हैं दोस्तों, कि मसालों के व्यापार में सर्वाधिक थी। ऑप्शन ए इज राइट नाउ, यूरोपीय पहले मसालों के लिए ही भारत आए थे। अगले प्रश्न के देख लेते हैं, किस संधि के अंतर्गत ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी मिली थी? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये इस इलाहाबाद की प्रथम संधि 1765 के द्वारा दी गई थी। ऑप्शन बी इज राइट ना हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, बंगाल में द्वैध शासन की नींव किसने रखी थी? तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, रॉबर्ट क्लाइव ने रखी थी। ऑप्शन सी इज राइट ना हो जाएगा, इम्पॉर्टेंट है, टिक कर लिए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, बंगाल में द्वैध शासन को किसने समाप्त किया था? तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, वारेन हेस्टिंग ने किया था।
ऑप्शन ए इज राइट नाउ हो जाएगा, टिक कर लिए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? तो ये 1764 ईस्वी के आसपास की गई थी। ऑप्शन सी इज राइट नाउ हो जाएगा, टिक कर लिए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सहायक संधि किसने लागू किया था? तो ये दोस्तों लॉर्ड वेल्जली ने लागू किया था। ऑप्शन ए इज राइट नाउ हो जाएगा, इसमें लॉर्ड वेल्जली राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सहायक संधि पर हस्ताक्षर करने वाला पहला राज्य, तो ये हैदराबाद था। ऑप्शन ए इज राइट नाउ हो जाएगा, हैदराबाद ही था सहायक संधियों पर हस्ताक्षर करने वाला। अगले प्रश्न को और देख लेते हैं, इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, तो ये हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिक। ऑप्शन सी इज राइट नाउ हो जाएगा, टिक कर लिए दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सती प्रथा को समाप्त करने का श्रेय किस गवर्नर जनरल को जाता है? तो ये दोस्तों लॉर्ड विलियम बेंटिक को जाता है। ऑप्शन डी इज राइट नाउ हो जाएगा, इसमें लॉर्ड विलियम बेंटिक। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। समाचार पत्रों से प्रतिबंध हटाने का श्रेय किसे प्राप्त है? तो ये दोस्तों चार्ल्स मेटकाफ को प्राप्त है। ऑप्शन बी इज राइट नाउ, समाचार पत्रों से प्रतिबंध हटाने का श्रेय चार्ल्स मेटकाफ को जाता है। ऑप्शन बी इज राइट नाउ हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किस गवर्नर जनरल ने व्यापांगत सिद्धांत या हड़प नीति का प्रतिपादन किया था? ये डलहौजी के शासनकाल में हड़प नीति का प्रतिपादन किया गया था। ऑप्शन सी इज राइट नाउ है, ये डलहौजी थे हड़प नीति को बढ़ावा देने के लिए। अगले प्रश्न की ओर देख लेते हैं। भारत में पहली रेल कब चली थी? ये देख लेते हैं दोस्तों, ये 16 अप्रैल 1853 को चलाया गया था दोस्तों। ऑप्शन ए इज राइट नाउ हो जाएगा, 16 अप्रैल 1853 को। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट ये जो चलाया गया था, ये किसके शासनकाल में चलाया गया था? देख लेते हैं दोस्तों, ये लॉर्ड लिटन के शासनकाल में चलाया गया था। ये भी इम्पॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। इल्बर्ट बिल विवाद का संबंध किस वायसराय से है? तो इसको देख लेते हैं दोस्तों, ये लॉर्ड रिपन से है। इल्बर्ट बिल विवाद ये लॉर्ड रिपन से है संबंधित। दोस्तों यह प्रश्नों की श्रृंखला आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताते रहिए। चैनल अभी नया है, आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, सपोर्ट करते रहें दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।